नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश भर में छात्र पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों से जूझ रहे हैं और पीएम मोदी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं। इसी पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। इस बीच कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उधर अयोध्या राम मंदिर के कथित चंदा गबन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। विदेश में चीन और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों ने तीस्ता नदी को लेकर भारत की चिंता बढ़ा दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई देने पर पीएम मोदी पर भड़का पूरा विपक्ष। नीट पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा देशव्यापी आंदोलन। दान विवाद पर एफआईआर पर बोले संजय सिंह, केजरीवाल पहुंचे तो आनन फानन में दर्ज की एफआईआर। तीस्ता नदी प्रबंधन पर चीन बांग्लादेश की बढ़ी दोस्ती, भारत के लिए बनी नई चुनौती। ईरान युद्ध में शामिल होने के नाटो प्रमुख के बयान पर भड़की इटली की पीएम मेलोनी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बहुत तारीफ करने लायक प्रयास कर रहे हैं। ये नीति भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार यानी कि इनोवेशन का केंद्र बनाने का प्रयास करती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रधान के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के आरोप में जहां एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। इसी पर पूरे विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। इस पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि अगली बार जब पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा जैसे दिखावटी कार्यक्रम करें तो ये बात याद रखना, नीट और सीबीएसई परीक्षा घोटालों की वजह से जिन मासूम छात्रों की जान गई, उन पर दुख जताने की बजाय ये व्यक्ति उसी मंत्री की तारीफ कर रहा है और उसका बचाव कर रहा है जो इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इससे लगता है कि परीक्षा घोटाले सिर्फ प्रधान तक सीमित नहीं है, बल्कि मामला पीएमओ तक भी पहुंचता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधान पर तंज कसते हुए उन सभी दिवंगत नीट छात्रों की तरफ से जन्मदिन की बधाई दी जिन्होंने पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर दी। नीट और अन्य परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ कांग्रेस 40 दिन का देशव्यापी आंदोलन कर रही है। पार्टी का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का भरोसा टूट गया है। युवाओं के इतने सारे टूटे सपनों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस छात्रों की गूंज के नाम से एक बड़ा अभियान चलाएगी। ये पूरा अभियान पूरे 40 दिनों तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस नेता देश के 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो छात्रों, कोचिंग हब और युवाओं से मिलकर उनकी परेशानी सुनेंगे। कांग्रेस लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। उनका कहना है कि छोटे मोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है और असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर घूम रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। इस आंदोलन के तहत 30 जून से 9 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 1 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे और 9 अगस्त को दिल्ली के संसद का घेराव किया जाएगा। स्कूली किताबों में इमरजेंसी पर योगेंद्र यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दावे को झूठा बताया है। दरअसल एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब में आपातकाल पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि ये बिल्कुल सही कदम है और एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आने वाली पीढ़ियों को इमरजेंसी के काले दौर के बारे में जरूर जानना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में कभी देश में ऐसे हालात दोबारा ना बने। हालांकि उनके इस बयान पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के दावे को सरासर झूठ करार दिया। उनका कहना है कि साल 2007 से ही एनसीईआरटी की किताबों में इमरजेंसी पर एक पूरा अध्याय मौजूद है। वो खुद इस चैप्टर को लिखने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने ये पक्का किया था कि इस कड़वे सच को राजनीति विज्ञान के छात्रों से छुपाया ना जा सके। इसके साथ ही योगेंद्र यादव ने एक लेख का लिंक भी शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान कैसे आपातकाल को स्कूली किताबों का हिस्सा बनाया गया था। चीन और बांग्लादेश के बीच तीस्ता समेत अन्य नदियों के प्रबंधन को लेकर सहयोग और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। बीजिंग में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीन के जल संसाधन मंत्री ली गुओयंग ने बीच में बैठक हुई और जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और नदी संरक्षण पर सहमति बनी। बांग्लादेश अपनी नदियों के पुनर्जीवन का अभियान चला रहा है। इसके लिए उसने चीन से तकनीकी मदद, सिंचाई व्यवस्था सुधारने और तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना में विशेषज्ञता मांगी है, जिस पर चीन ने पूरा सहयोग का भरोसा भी दिया है।
ये घटनाक्रम भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश आती है। चीनी परियोजना का ये क्षेत्र भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। हालांकि भारत ने भी पिछले साल बांग्लादेश को तीस्ता बेसिन संरक्षण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन की बढ़ती एंट्री भारत के लिए नई चुनौती बन गई है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच 1996 की गंगा जल संधि भी इस साल पूरी हो रही है, जिससे इस क्षेत्र की कूटनीति और गर्मा गई है। राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले में चौतरफा दबाव के बीच आखिरकार गुरुवार को एफआईआर दर्ज हो गई। राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में 8 नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में चंपत राय का ड्राइवर रहे रामशंकर यादव और टिन्नू भी शामिल है। ये एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज हुई। ट्रस्ट ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग की थी। इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव ने बड़े लोगों को बचाए जाने का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है कि एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से ही जांच की गई होगी। मतलब निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया होगा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि आखिर इतने दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और जैसे ही अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे उसी दिन इतनी जल्दबाजी में एफआईआर क्यों दर्ज कर दी गई। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले में जवाब देने से बच रही है। संजय सिंह ने अपने पोस्ट में कहा कि आखिर चंदे की कथित चोरी करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण, जमीन खरीद और चढ़ावे से जुड़े मामलों में गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। जमीन खरीद पर घिरे मोहन यादव, बीजेपी बचाव में उतरी। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंगों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत। ईरान युद्ध पर मेलोनी ने नाटो प्रमुख को जमकर घेरा। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने हिंदू फोबिया पर जताई चिंता। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के परिवार की जमीन खरीद पर कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के बाद कांग्रेस लगातार उन पर हमले कर रही है। हालांकि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके परिवार की जमीन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड इन दावों के बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2023 के बीच जब मोहन यादव मंत्री थे तब उनके परिवार की जमीन दोगुनी हो गई थी। इसके बाद जब वे मुख्यमंत्री बने तो अगले 2 सालों में ये जमीन फिर से दोगुनी हो गई। मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों और उनकी कंपनियों ने उज्जैन में भारी जमीन खरीदी है। इनमें से ज्यादातर जमीनें उन इलाकों में हैं जहां नई सड़कें और हाईवे बनने वाले हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जांच की मांग पर आगे कहा कि उन्हें जांच से कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से इन दावों पर जवाब नहीं आया। अब इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित कुल्हाल बॉर्डर पर गुरुवार रात उस समय तनाव बढ़ गया जब पुलिस ने कर्णप्रयाग कूच के लिए निकले निहंग सिखों के एक जत्थे को रोक दिया। ये पूरा विवाद 16 जून को कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब से लौट रहे निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प के बाद शुरू हुआ था, जिससे आरोप में 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार भी किया गया था। इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में मोहाली से निकले निहंगों की मुख्य मांग है कि उनके चारों साथियों को रिहा कर पंजाब भेजा जाए और उन्हें हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरी करने दी जाए। बॉर्डर पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। हालांकि पुलिस और निहंग प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और अधिकांश लोग मान गए, लेकिन 15 से 20 लोगों के एक समूह द्वारा बैरिकेड पार करने की कोशिश के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला और फिलहाल बातचीत के लिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की प्रयास जारी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नाटो महासचिव मार्क रूटे के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान संघर्ष के दौरान इटली ने अमेरिका सैन्य विमानों को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। मेलोनी ने कहा कि इस बयान से ऐसा गलत संदेश गया कि जैसे इटली ने ईरान पर हमले सीधे किए हों। मेलोनी ने साफ कहा कि इटली ने ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में कभी भी हिस्सा नहीं लिया
उन्होंने कहा कि उनके देश ने केवल पहले से मौजूद द्विपक्षीय समझौतों के तहत अमेरिकी ठिकानों पर तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता की अनुमति दी थी। उनके मुताबिक नाटो प्रमुख ने अलग अलग तरह की गतिविधियों को एक साथ जोड़कर पेश कर दिया, जिससे भ्रम पैदा हुआ। मेलोनी ने यह भी कहा कि अगर इटली वास्तव में ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इटली की आलोचना नहीं कर रहे होते। दरअसल मेलोनी का यह बयान ईरान की आपत्ति के बाद आया है, जिसमें ईरान ने कहा था कि नाटो प्रमुख के बयान से यह साफ है कि इटली भी हमारे खिलाफ युद्ध में शामिल था, इसलिए इटली पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका में हिंदू विरोधी नफरत और राजा कृष्णमूर्ति को देश निकाला देने की मांग पर सियासत गर्मा गई है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने खुद इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हिंदू और भारत विरोधी नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। कल फ्लोरिडा में एक चुने हुए अधिकारी ने मुझे देश से बाहर निकालने यानी कि डिपोर्ट करने की मांग की थी, लेकिन मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हम सब यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.